सबसे पहले हम इस पीस को कच्चा कर लेंगे। कच्चा दो तरीके से हो सकता है ये, या तो हम ऐसे के ऐसे रख के इसके पीछे रख के इस पीस को कच्चा कर दें, उसके बाद हमें यहाँ दूसरा कपड़ा लगा के फोल्ड करना पड़ेगा। पर मैं आसान तरीकों में ज्यादा यकीन रखती हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगी, सीधे बल इसको रख के इसके ऊपर ऐसे इसको रख के और यहां से सिलाई ऐसे लगा लूंगी। जैसे ही ये सिलाई लग जाएगी, इस पीस को उठा के इस तरह ऐसे ऐसे फिर मैं इसको कच्चा कर दूंगी। देखिए अभी दिखाती हूँ, फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए इस तरह हमने यहाँ रख के इस पीस को सिलाई मार ली है। इसके बाद हम इसको पीछे की तरफ ऐसे करके कच्चा कर लेंगे, इस तरह करके ऐसे। लाइनिंग हमारी परफेक्ट होती है और कपड़ा हल्का फुल्का बाहर निकल सकता है, जिसे हम बाद में कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह हम दोनों पल्लों को सेट कर लेंगे। इससे क्या है कि ये बीच का जो सेंटर है, इसमें हमें अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा ऐसे के ऐसे ही सेट हो जाएगा। इस तरह मैंने ये दोनों पीस ऐसे करके कच्चे कर लिए हैं, पर कच्चे केवल यहाँ कमर तक ही करने हैं, क्योंकि जो फ्रॉक वाले सूट होते हैं, अनारकली सूट होते हैं, या फिर इस तरह के ए लाइन में सूट होते हैं, वो कमर तक इनर उनके साथ होता है और कमर के बाद इनर और आगे वाला पीस अलग अलग ज्वाइंट होते हैं, जिससे कि जो इनर है वो उसकी थिकनेस इस कपड़े को परेशान ना करे। इसलिए चलो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इन दोनों पीसों को नीचे कपड़ा लगा के यहाँ तक ज्वाइंट कर लूंगी, जो हिप्स के एरिया से जरा सा 4-5 इंच नीचे होगा। ये हमने इसको सेंटर को कवर कर लिया है इस तरह। उसे हल्का सा ही खुला चाहिए था, जो हमने उसको दे दिया है। अब हम इसकी फिटिंग मारते हैं, इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। फिटिंग लगाने के लिए हम केवल कमर तक का ही निशान लेंगे, यहाँ तक। पर मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी बहन थोड़ी जुगाड़ू है, मैं इसको यहाँ तक लेके आती हूँ, ताकि हमें अगर कमर को चौड़ा बीड़ा करना पड़े तो वो आसानी से हो जाए। हमारे नीचे वाला कपड़े को हमें परेशान नहीं करेगा उसके बाद, क्योंकि हिप्स पे तो लूज टाइट का इशू नहीं होता है फ्रॉक में। इसलिए हम इस कमर से 2-2.5 इंच नीचे यहाँ तक शेप देंगे। हमने यहाँ से इसको शेप दे दी है 2 इंच नीचे से। अब इसी तरह हमने इस साइड से दे दी है। अब हमें क्या करना है, इस इनर को हटा देना है, आगे से भी और पीछे से भी, इस तरह। और ओनली फॉर कपड़े को ऐसे पकड़ के जस्ट इस पॉइंट से ऐसे, और हमें सिलाई नीचे तक ले जानी है। ये सिलाई लगने के बाद हम इस लाइनिंग को ऐसे थोड़ी बाहर से पकड़ के इस तरह इस लाइनिंग को भी सिलाई से ज्वाइंट कर। देखिए अब हमारी ये, जब हम इसको अलग से सिलाई करते हैं तो यहाँ से ये चीज आसानी से नीचे की तरफ ढलक जाती है, जिससे कि हमारा ए लाइन कुर्ती बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। ये कुर्ती की ऐसे फ्रंट लुक बनेगी।
जो इस तरह होगी। और ये हमारा बैक पोर्शन बनेगा ऐसी। अब हमें क्या करना है, बैक प्लेट डाल के और आगे पीछे का गला बना लेना है। नीचे का कंप्लीट हो चुका है। इस कुर्ती में केवल एक ही बात थी जो ध्यान देने लायक थी कि हमें कमर तक ज्वाइंट रखना है इनर को, और बाद में दोनों को अलग अलग कर देना है। आप जैसे सिंपल मेथड से हम गले बनाते हैं वो मैं गले बना दूंगी, और बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्लाजो की बात, प्लाजो में देखिए कैफरी मैंने आपको बताई थी कल, सेम कैफरी की तरह ही ऊपर वाला प्लाजो तैयार होएगा। उसके बाद नीचे चुन्नटें लगेगी, तो वो मैं आपको मोटा। ये हमने अपनी ड्रेस के गले कटिंग कर लिए हैं। इस तरह मैं बैक में बनाने की सोच रही हूँ, और ये भी फ्रंट में। अब हम इसको लाइनिंग पे रख के कच्चा कर लेंगे, और उसके बाद इसको शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। ऊपर गलों को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद थोड़ा सा ऐसे कट मार देते हैं, जिससे कि हमें आसानी से सूट के ऊपर सेट हो जाते हैं। अब हमें देखने वाली सबसे जरूरी बात ये है कि हमें चौड़ाई को इक्वल रखना है। जितनी चौड़ाई का हमने गला सेट किया है उतनी ही चौड़ाई कंधे पे यहाँ रख के फिर हम गले को लगा लेंगे, फ्रंट के भी और बैक के भी। प्लाजो सभी एक ही तरीके से होते हैं। पहले इनके आसन को जोड़ लीजिए इस तरह। ये 2 पल्ले कपड़े के हैं, 2 लाइनिंग के हैं। तो आप क्या करेंगे, एक लाइनिंग का पल्ला उठाएंगे और इस साइड ले जाएंगे ऐसे। अब ये बीच में कपड़ा आ गया है और दोनों साइड लाइनिंग आ गई है। अब इसको ऐसे इसके आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। हमें आसन पे हमेशा 2 सिलाई मारनी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव आसन पे आता है। इसी तरह बैक वाले, क्योंकि ये लाइनिंग पीस है और वो लाइनिंग भी मतलब कपड़ा बहुत ज्यादा पतला है, तो हम इसको ऊपर की साइड से कच्चा कर लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा फिसल के नीचे की तरफ ना लटके। जैसे हमने कैफरी को किया था वैसे ही हमें इस प्लाजो को भी करना है। दोनों पीसों की साइड की सिलाई हम लगा लेंगे। मैं वैसे कच्चा नहीं करती हूँ, मैं इसको इस हिसाब से सेट कर देती हूँ कि कपड़ा अंदर नहीं रहेगा। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप पहले यहाँ से कच्चा कर सकते हैं। इसको कैफरी की तरह ही ऊपर की साइड से आप पूरा तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम नीचे की चुन्नटों की तरफ चलेंगे। अब जो मेरे पास ये पीस है जो नीचे के फ्रिल का है, ये ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें खींचने वाली इस तरह की वाली ये प्लेटें डालूंगी। अगर ये कपड़ा ज्यादा होता तो मैं बॉक्स प्लेट की तरफ जाती, क्योंकि उसकी लुक भी अच्छी आती है, पर मैं अब चुन्नट की तरफ जा रही हूँ, इसलिए मैं इसमें चुन्नट डालूंगी। बना ली है। अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा इसमें जो सिलाई लगनी है, जैसे 2 इंच यहां से हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे और 2 इंच यहां से हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे, क्योंकि ये सिलाई के अंदर आएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को प्लेन कर लेंगे ऐसे, और इसी तरह इस वाले हिस्से को भी प्लेन कर लेंगे ऐसे।
और इन दोनों को यहाँ पे इस तरह सिलाई से अटैच कर देंगे। हमारे पास ये पल्ला है और ये चुनटे हैं, तो इसको हल्की हल्की ऐसे ऐसे फैला फैला के हम इस पल्ले के अकॉर्डिंग चीजें सेट कर लेंगे। अब क्योंकि ये जो चुन्नटे हैं ये घेरा कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने लाइनिंग में भी चुन्नटे डाल दी ताकि लाइनिंग इस कपड़े को ऊपर की तरफ उठा दे और जिससे इस कपड़े का जो चौड़ापन है वो थोड़ा सा उभर आए। और उसके साथ साथ मैं लाइनिंग में नीचे बुकरम की पट्टी भी दे दूंगी जिससे कि इस घेरे को थोड़ी सी और, देखिए ये हमने इस तरह चुन डाल ली है। अब हमें ऊपर इलास्टिक चढ़ाना है और नीचे से बुकरम डाल के इसको बुकरम के साथ फोल्ड कर देना है ताकि ये कपड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ रहे और आपका प्लाजो तैयार।